जैन परंपरा में धर्म का प्रवाह तीर्थंकरों से चलता है। तीर्थंकर धर्मोपदेष्टा के रूप में अधिकृत होते हैं। प्रधान और मुख्य उपदेश तीर्थंकरों का ही माना जाता है। यद्यपि अरहंत अवस्था, सर्वज्ञ की अवस्था सामान्य केवलियों को भी होती है, उनका भी उपदेश धर्म का प्रवाह माना जाता है। पर तीर्थंकरों की व्यवस्था एक विशेष और सुनिश्चित व्यवस्था है। ऐसे तीर्थंकरों में आज 19वें क्रम पर मल्लीनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। मल्लीनाथ भगवान का जन्म बंग देश की मिथिला नगरी में हुआ। और मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान से संबंधित ये भी कथानक है कि जब वह अपनी उम्र के 100वें वर्ष में जी रहे थे, अर्थात कुमार काल के 100वें वर्ष की उम्र में थे, तब उनके विवाह की तैयारियां हो रही थीं। नगर को सजाया जा रहा था। नगर की शोभा साज सज्जा को देखकर देखते 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 उन्हें अपने स्वर्ग के विमान का स्मरण आ गया कि मैं इस जन्म के पहले स्वर्ग में किस रूप में था, उस विमान में कैसा वैभव था, साज सज्जा को लेकर के वहाँ की शोभा सुषमा का स्मरण आ गया। और यही स्मरण उन्हें जाति स्मरण का कारण बन गया। भव भवांतर की स्मृतियों में उनका मन एकाग्र हो गया। वैराग्य भावों को प्राप्त हुए। फिर क्या, जैसा तीर्थंकरों का चलता है, 12 भाव ना भाई, दीक्षा धारण की, तपस्रण किया, केवल ज्ञान पाया। और फिर मल्लीनाथ भगवान अंत समय योग निरोध करते हुए सम्मेद शिखर से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। मल्लीनाथ भगवान भी बाल ब्रह्मचारी ही रहे। 24 तीर्थंकरों में ये दूसरे क्रम पर बाल ब्रह्मचारी थे। पहले क्रम में बांसपूज्य भगवान, दूसरे क्रम में मल्लीनाथ भगवान। ये बाल ब्रह्मचारी रहे, बाल तपस्वी रहे। गुरुवर आचार्य ने स्तुति की है, मोह मल्ल को मार कर मल्लीनाथ जिन देव। मोह मल्ल को मार कर मल्लीनाथ जिन देव, अक्षय बनकर पालिया अक्षय सुख स्वयं योग। किसे मार दिया? मोह मल्ल को मारकर। मल्ल उद्भट योद्धा, ताकतवर को मल्ल कहा जाता है। ऐसे ताकतवर मोह के मल्ल को, योद्धा को मारकर, मोह के योद्धा को मारना आसान बात नहीं है।
मोह के योद्धा को परास्त करना आसान बात नहीं है, लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि बाहर के योद्धाओं को तो हरा ही हराया, अंतरंग के मोह के मल्ल को, मोह के योद्धा को भी हरा दिया, पछाड़ दिया, धूली चटा दी, पैर उखाड़ दिए। जैसे कुश्ती के समय दो कुश्ती वाले खिलाड़ी उस्ताद कुश्ती के दांव पैंच करते हैं, वो उसको पटकना चाहता, वो उसको पटकना चाहता, वो उसको दबाना चाहता, वो उसको दबाना चाहता, और अपने अपने दांव पैंच करते हुए फिर कभी कोई एक भारी पड़ जाता है तो वो जीत जाता है, सामने वाला हार जाता है। ऐसे ही मोह और आत्मा के परिणामों में युद्ध होता रहता है, कर्म और आत्मा में युद्ध चलता रहता है। आत्मा के परिणाम चाहते हैं कि हम विजयी हो जाएं, और मोह चाहता है कि हमारा प्रभाव बना रहे, हमारा साम्राज्य स्थापित रहे। मोह अपना प्रभाव जमाए रखता है। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, कभी कभी आत्मा ने कर्म दाबे छे, तो कभी कभी कर्म ने आत्मा दाबे छे। कभी कभी कर्म भारी पड़ा, आत्मा को दबा दिया, और कभी कभी आत्मा के परिणाम भारी पड़े तो उसने कर्म को दबा दिया। हे मल्लीनाथ जिन देव, आप मोह रूपी मल्ल को मार करके क्या हुआ फिर? अक्षय बनकर पा लिया। अक्षय बनकर पा लिया। अक्षय सुख स्वयमेव। आप कैसे बन गए? अक्षय पद को प्राप्त हुए। क्षय होने वाला नहीं, विनाश होने वाला नहीं। जो पद आपको मिला है वह पद अब शाश्वत आपके साथ ही रहेगा। कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई इस पद का बिगाड़ नहीं कर सकता। ये पद पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है, स्वाधीन है। ऐसा अक्षय अविनाशी आत्मपद आपने प्राप्त कर लिया, अक्षय बनकर पा लिया। आप अक्षय बने, और अक्षय बनकर के क्या पा लिया? अक्षय सुख स्वयमेव। अक्षय सुख को पा लिया। सुख भी कैसा? अक्षय, अविनश्वर, शाश्वत, स्वयमेव। अपने आप उस सुख को आपने प्राप्त कर लिया। आगे क्या लिखा गया? बाल ब्रह्मचारी विभो, बाल समान विराग, किसी वस्तु से राग ना, मम तो पद से राग। हे प्रभो, हे विभो, आप बाल ब्रह्मचारी रहे। देखो जीव का कैसा योग। इतना बड़ा राजपाट, राजघराना, पंच कल्याणकों की विभूति संपदा, जन्म कल्याणक का वैभव मिला है, धन धान्य की समृद्धि हो रही है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है, जन्म के साथ ही
10 अतिशय प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे वैभव विभूति में क्या उनका विवाह नहीं होता? विवाह होता क्यों नहीं होता? बड़े बड़े राजा अपनी सुकुमार कन्याओं का संबंध स्थापित राजघराने में तीर्थंकर से करना चाहते हैं, चाहते थे, और संदेशा आ रहे हैं, मंगनी हो रही है, बातचीतें चल रही हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने इन सबको स्वीकार नहीं किया, बल्कि माता पिता की तरफ से विवाह की तैयारियां भी हो गई हैं, बंधन वारे लग गए होंगे, साज सज्जा हो गई। हालांकि यदि साज सज्जा नगरी में हो गई तो मल्लीनाथ प्रभु की स्वीकृति भी तो रही होगी ना। बिना स्वीकृति के साज सज्जा कैसे होगी? महावीर भगवान ने स्वीकृति नहीं दी तो उनकी साज सज्जा नहीं हुई ना। इसका मतलब है मल्लीनाथ भगवान ने सहज मौन स्वीकृति दी होगी, या उनके भावों को देख करके सहमति मान लिया गया होगा, तभी तो नगरी में तैयारियां हुई, विवाह की तैयारियां हुई। लेकिन उन तैयारियों को देख करके मल्लीनाथ प्रभु के मन में अपने स्वर्ग विमान का स्मरण आ गया, और जब स्मरण आ गया तो स्मरण आते आते, याद करते करते वह स्मरण वैराग्य भावों में बदल गया। राग रंग के वातावरण में वैराग्य का परिणाम कितनी बड़ी बात है। कोई कमी तो थी नहीं, लेन देन की कोई बात भी नहीं होगी, तीर्थंकर को जरूरत क्या है, और कन्या पक्ष वाले सब कुछ देने को तैयार होंगे, ऐसे तीर्थंकर जैसे उनके लिए दामाद मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यह सब होते हुए भी विवाह के उस वातावरण में वैराग्य का आना एक अनोखी घटना है। अभी कुंडलपुर क्षेत्र पर पंचकल्याणक के समय प्रातःकालीन बेला में जो चर्चाएं चलती थीं, गुरुवर जिन चर्चाओं को संग में करते थे, उसमें ये चर्चा भी आई, तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। मैंने पूछा, गुरुदेव इसे दोष कैसे माने? तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, ये तो उनकी प्रशंसा है, उनका पुरुषार्थ है, इसको दोष कैसे माने? आचार्य श्री कहने लगे, नहीं, ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। आचार्य श्री, बाल ब्रह्मचारी होना यदि दोष माना जाए तो सबसे ज्यादा दोष तो आपके बाल ब्रह्मचारी संघ का हो गया, क्योंकि आप और आपका सारा संघ ही बाल ब्रह्मचारी है। तो गुरुवर कहने लगे, चारों पुरुषार्थों की प्रधानता तीर्थंकरों को होती है। हमारे तुम्हारे से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, तीर्थंकरों से मोक्ष मार्ग चलता, और तीर्थंकरों से गृहस्थ मार्ग भी चलता। तीर्थंकरों का अनुकरण करते हैं सब, इसलिए तीर्थंकरों की परिपूर्णता उनके विवाह से मानी जाती है, और तीर्थंकरों का विवाह होना ही चाहिए। आचार्य ने ऐसा अपना भाव रखा। चारों पुरुषार्थ में प्रधान होंगे। बड़ा हंसी का वातावरण बना। हमारी बात में अनेक महाराजों ने भी
सहमति दी, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ ठीक है। फिर आचार्य श्री आपका इतना बड़ा संघ, आपके गुरु और सारा संघ सब बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर ये सब हुंडा और सरवणी का दोष है क्या? यहाँ तो हम लोग प्रशंसा करते हैं बाल ब्रह्मचारी संघ, बाल ब्रह्मचारी संघ। आचार्य श्री कहते हैं तीर्थंकरों की बात चल रही है और इसलिए तीर्थंकरों को कहा जाता है कि वह किसी भी पुरुषार्थ में पीछे नहीं रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी विभो बाल समान विराग। मल्लीनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी थे और बाल समान विराग, एक बालक के समान निर्विकल्प निर्विकार उनकी परिणति थी। बाल समान विराग, किसी वस्तु से राग ना, उनको किसी भी वस्तु से राग नहीं था। क्या? बालकों के समान, बालक के समान वैरागी भाव रखते थे। किसी वस्तु से राग ना, किसी भी वस्तु से राग नहीं, अर्थात बीत रागता उनके स्वभाव में थी। इसीलिए भगवान मम तो पद से राग, मेरा आपके चरणों से अनुराग बना हुआ है। क्या? मेरा आपके चरणों से अनुराग बना हुआ है। आपको किसी वस्तु से राग नहीं है, इसलिए मेरा अनुराग आपसे है। किसी ने पूछा एक बार कि महाराज जी आप बताओ आपके वैराग्य का कारण क्या है? क्या पूछा? महाराज जी आप बताओ कि आपके वैराग्य का कारण क्या है? तो वैराग्य के कारण तो हैं, उनकी चर्चा भी होती है, लेकिन मैंने सहज उत्तर दे दिया कि अपने गुरुवर आचार्य श्री के प्रति अनुराग ही हमारे वैराग्य का कारण है। अपने गुरुवर के प्रति राग ही हमारे वैराग्य का कारण है। उनको देख करके ऐसा लगा कि बाकी सब नीरस 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 है। बाल ब्रह्मचारी विभो बाल समान विराग, किसी वस्तु से राग ना, मम तो पद से राग। ऐसे मल्लीनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर संपन्न की गई। मल्लीनाथ भगवान की जय।